जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शुगर वाले मरीज़ और ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ जो हैं उसको जो दूसरी दिल है जिसको काफ मसल हम कहते हैं उसको एक्सरसाइज करना सिखाऊंगा। तो ये कि जैसे कि पाँव से ऊपर तक दिल तक रास्ता बहुत लंबा होता है, तो इसलिए उस पट्ठों की ज़रूरत एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसकी वर्जिश जो है ना वो 3 किस्म की तरह होती है। एक तो जो है आप लोग जो है ना स्टैंडिंग काफ मसल करेंगे, वो मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि आप उस पंजों पे चलना सीखें, एक पंजों पे चलना सीखें। और तीसरा रस्सी को कूदें, रस्सी को कूदेंगे तो वो काफ मसल जो है एंकल जॉइंट से लेके नी जॉइंट तक जो है ना उसकी मसल्स को पुशअप करती है, तो ब्लड को जो है ना जल्दी वापस भेजती है। तो इस तरह इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज करने से आप शुगर से भी निजात पा सकते हैं, तो ब्लड प्रेशर से भी निजात पा सकते हैं। और अगर ये पट्टे कमज़ोर होते हैं तो इंसान को थकावट जल्दी होती है, सांस फूलता है, सीढ़ी नहीं चढ़ सकता, तो ये उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो ये यानी दूसरी दिल का जो फंक्शन है, पंपिंग है, वो बहुत ज़रूरी है। इसको जितनी एक्सरसाइज करोगे तो आपका वेट भी लॉस हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है, और आपकी जो है शुगर लेवल भी नॉर्मल हो सकती है। आप सब दवाओं से बच सकते हैं। तो उसके साथ साथ फिर खुराक भी करनी पड़ती है। 16 जो खुराक है उसमें सबसे ज़्यादा ये कि इंसान फ्रूट ज़्यादा खाए और सलाद ज़्यादा खाए। इसलिए कि मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम गंदम की रोटी खाते हैं तो एक गंदम की रोटी जो है ना वो 4 चम्मच चीनी के बराबर है। तो ज़ाहिर है उसको आप बहुत कम कर दें। जितना हो सकता है फ्रूट को ज़्यादा खाएं, सलाद को ज़्यादा खाएं, जो जगह बच जाए उसके लिए गंदम की रोटी खाएं। जहाँ जव की रोटी बहुत अच्छी है। तो इस तरह ये सिलसिला आप करते रहें, एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें। इंशाल्लाह आपको इन 3-4 बीमारियों से आपको बिल्कुल सारी उम्र के लिए निजात मिल जाएगी। शुगर के मरीज़ को शुगर से इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा, ख़त्म हो जाएगी। ब्लड प्रेशर वालों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, जो मोटापा हो रहा है वो मोटापा भी इंशाल्लाह कम हो जाएगा। तो आप इसको कंटिन्यू रखें, इंशाल्लाह आपको। जैसा कि मैंने आपको एक्सरसाइज के बारे में बता दिया तीनों के, लेकिन एक अहम बात है जो हमारे दीन इस्लाम के हिसाब से कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब से 5 वक्त नमाज जो है ना फ़र्ज़ कर दी है। ज़ाहिर है वो नबी सही थे हमारे, तो वो सब जानता था कि किस तरह इंसान को बीमारियों से बचना है। तो 5 वक्त नमाज जब हम पढ़ते हैं तो हमारा नीचे टो जो पाँव का अंगूठा अंगुलियां हैं वहाँ से लेके सर तक जो है उसकी एक्सरसाइज होती है। उसमें ज़ाहिर है काफ मसल्स भी आ जाती हैं, एंकल जॉइंट भी आ जाता है, नी जॉइंट भी आ जाती है, आपकी कमर भी आ जाती है। तो आपके कमर भी कभी बीमारी नहीं होगी, आपके घुटनों की बीमारी कम हो सकती है, आपके एंकल जॉइंट की कम हो सकती है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत एक मेडिकली साइंटिफिकली उसने ये रख के और नमाज फ़र्ज कर दी। तो ज़ाहिर नमाज से इतने हमें फ़ायदे मिलते हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। तो बराए मेहरबानी अगर आप कंटिन्यू 5 वक्त नमाज भी पढ़ते हैं ना, तो ये भी आपके उसका मसल्स के लिए, नी जॉइंट के लिए और एंकल जॉइंट के लिए बहुत कारआमद है, बहुत फ़ायदा होगा।